मैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ग्रुप, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ पर 13 तारीख को जून 2022 में प्रकाश जाल 33 इयर्स मेल यहाँ पे आया था, जो कि काफ़ी फेमस सिंगर है उड़ीसा का। जब वो यहाँ आया था तो उससे पहले वो विकास हॉस्पिटल गया हुआ था और वहाँ पर स्थिति न संभलने के कारण में यहाँ पे उसको रिफ़र किया गया। पेशेंट जब आया था तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जो ग्लास्को कामा स्केल जो बोलते हैं वो 4-5 था। मैंने पेशेंट कुछ रिस्पांस भी नहीं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको चोट आई हुई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। उसके ब्रेन में करीब 3-4 जगह जो था खून के बड़े बड़े थक्के जमे हुए थे और उस समय बचने की उम्मीद कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसके कारण वो जो है एस्पिरेट कर गया था और निमोनिया भी आ गया था और पूरे शरीर में संक्रमण उसका फैल चुका था। तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल साइंस में बचने की उम्मीद जो रहती है वो 2-3% ही रहती है। 97-98% ऐसे कंडीशन में बचने की उम्मीद नहीं रहती है। तो उनका तुरंत जो है, इसमें जो ब्रेन का जो क्लॉट था वो जो है ब्रेन के बाहरी हिस्से के साथ साथ इसमें अंदर में जो कैविटी होती है वहाँ पर भी हो गई थी। तो उसका तुरंत ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद में भी वो पेशेंट जो है काफ़ी दिन तक, तकरीबन जो है वो 35 दिन करीब वेंटिलेटर में रहा और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होके आज जो है लगभग 1.5 महीने बाद आज जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मरीज का जो है अस्पताल में या दवाइयों में या कहीं पे भी जांच में कोई भी खर्चा जो है वो नहीं लगा, क्योंकि सब इलाज जो है इनका बीजू स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हुआ। और बालाजी हॉस्पिटल में पेशेंट को, उसके परिजन को 1 रुपये भी खर्चा नहीं लगा। कोई ना दवाइयों का खर्चा लगा, ना उसको जांच का खर्चा लगा, ना यहाँ पे इलाज का खर्चा लगा। इसमें जो है हमारी यहाँ की पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर मनीष चौरसिया, डॉक्टर दीपक जायसवाल, डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री, डॉक्टर संतोष जाड़िया, डॉक्टर राम पुकार, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और ये जो है चूंकि मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का था, सेप्टिसीमिया था, निमोनिया था और उसके साथ में उनके ब्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसमें सब लोग जो थे सभी लोग इन्वॉल्व थे और ये हमारे लिए एक चैलेंज जैसा केस था। इसमें डॉक्टर कमलकांत भुई का भी काफ़ी योगदान रहा। तो आज जो है मरीज आज जो है स्वस्थ होकर घर जा रहा है। बस बालाजी भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी वो स्वस्थ रहे और हम लोगों ने जो हमसे हो सका वो हमने पूरा निस्वार्थ भावना से, बिल्कुल निःशुल्क रूप से उसको हमने जो है एक नया जो जीवन है बालाजी भगवान के आशीर्वाद से उसको मिला। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कमलकांत भोई, न्यूरोफिजिशियन, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, रायपुर से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। और हमारा जो मरीज हैं प्रकाश जाल जी, ये वेस्टर्न उड़ीसा के हैं। वो बड़ा सिंगर है, उड़िया गाना गाते हैं, संबलपुरी गाना, इवन कि छत्तीसगढ़ी गाना भी गाते हैं। ये यूट्यूबर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनको ये एक्सीडेंट हुआ था 11 जून में इस साल, और उनके यहाँ हम भर्ती कराए थे 13 जून को, और उनको ऑपरेशन हुआ ब्रेन का सर्जरी। डॉक्टर मनीष यहाँ ब्रेन सर्जरी कराए थे। इसका बाद इनको सुधार आ रहा था। इनको ब्रेन में बहुत बड़ा क्लटिंग था, इसको ऑपरेशन करके हम सुधार कराए। पहले ये कोमाटोज थे, वेंटिलेटर चल रहा था, अभी आस्ते आस्ते इनको बहुत सुधार हुआ। मैं दिखाऊँ, टोटल आईसीयू के टीम देखें उनको, इसके बाद उधर सुधार आया। पहले तो बेहोश थे, उनको अभी होश में आए हैं। इनको अभी स्टैकोस्टोमी ट्यूब हटाया, वेंटिलेटर हटाया और हाथ पैर में जो कमजोरी था अभी सुधार आ रहे हैं। और इनको अभी थोड़ा आवाज़ भी आ रहे हैं, लेकिन इनको आवाज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि ब्रेन में डैमेज है। वो आस्ते आस्ते ब्रेन का जो क्लटिंग है सुधार होने के बाद इनको आवाज़ आएगा। और हम चाहते हैं इनको जो स्पीच इम्प्रूवमेंट हो और पहले से जैसे गाना गा के हम सबको दुनिया को खुश रख सकते हैं। पहला मैं सबके जोहार करूँ छे। मुई हूँ प्रकाश जाल रो वाइफ है, जार की 11 तारीख जून रे एक्सीडेंट होता। तांके आमे रायपुर बालाजी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ सेनो आमे भर्ती करूँ। फिर सब डॉक्टर माने स्टाफ सब जेते भी देवेंद्र नायक सर, मनीष सर, कमलाकांत, डॉक्टर कमलाकांत सर, जिते भी स्टाफ अच्छा सबके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देमी। कातिर लगी से हेटे बड़े ऑपरेशन रो से भल कर देछन। आ बालाजी हॉस्पिटल के भी मैं धन्यवाद देमी कि मोर हस्बैंड के से पूरा हल कर देछन। आ एबे से टिके ठीक अच्छन है।
प्रोग्राम जाइथिले आ फेरुथिले प्रोग्राम करी करी फेरुथिले आ तांकर रातिर 7 बजे तांकर एक्सीडेंट हेतिला आ मते रातिर 7:30 बजे हेतिला मते आधा घंटा परे मते फोन आसला कि नहीं तमर हस्बैंड रो एक्सीडेंट हेचे मुई से स्पॉट जगह रे पहुंचीथिले आ तांकर ब्लड जेंटा ब्रेन रे ब्लड जमा हो जाइथिला डॉक्टर माने सेटा के बहुत रिस्कफुल रे से जिनिसटा के भल करिछन सेतिर लागि मुई डॉक्टर मान के बहुत बहुत धन्यवाद देमी आमर आड़ू तो किसी खर्च नहीं ही कातिर लगे बोले एबे जन बिजू कार्ड सबू हॉस्पिटल रे चलू छे तो से आड़ुआ काम को 5 लाख टंका मिली थिला से रे आमे इलाज करिछु आ फिर भी डॉक्टर सार माने भी से भल आका करी देछन जेते भी मोर कलाकार भाई माने अछन संबलपुरी आर्टिस्ट माने जेते भी अछन जेते भी हमके सहयोग करिछन से मान के बहुत बहुत धन्यवाद देमी कातिर लगी तमर मानकर सबू आशीर्वाद प्यार तांकर संगे थिला सेतिर लगी से आज जनता भल अछन है आओ से एबे बहुत बढ़िया अछन हमके डॉक्टर कहिछन डिस्चार्ज करवार लगी काटी लगी तांकर टिके कंडीशनटा एबे इम्प्रूव करिछे आ कथा भी टिके लागी पारुछन पहला चीटिंग कलो जे काना पाएलु रे साथी 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 तोर बिना धन रे ए मुई कांदु छे दिन राते तोर बिना सुना रे हे मुई कांदु छे दिन राते बाधा देलु भरसा देलु मते छाड़ी तुई चली गलु बाधा देलु भरसा कलु मते छाड़ी तुई चली गलु हे मुई का दोष करे थिली हे मुई का दोष करे थिली हाय ए मते ब्रेकअप कलु जे काना पाएलु रे साथी तोर बिना धन रे हे मुई मरु छे दिन राती। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष चौरसिया श्री बालाजी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी के पोस्ट पे हूँ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो याद रह जाते हैं। ऐसा ही एक केस हमारे पास उड़ीसा से प्रकाश जाल करके पेशेंट आया हमारे पास 33 ईयर ओल्ड मेल, जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 11 जून 2022 को हुआ था। वो उड़ीसा में 3 दिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रह के आया था। जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी जीसीएस काफ़ी पुअर थी, ऑलमोस्ट 4-5 के आसपास थी, और उसके सर में ना खून के थक्के जमे थे, मल्टीपल जगह चोटें आई थी, साथ में ब्रेन में प्रेशर बढ़ने के कारण अपोजिट साइड में मल्टीपल एसएच थे। साथ में पेशेंट एस्पिरेट करा हुआ था, जिसके कारण उसको एस्पिरेशन निमोनाइटिस भी थी। इनिशियली पेशेंट को हमने मैनेज किया, निमोनाइटिस के लिए हायर एंटीबायोटिक दी, देन उसको हमने सर्जरी के लिए लिया। सर्जरी में हमने उसके एसटीएच को रिमूव किया, कंट्यूजन को रिमूव किया, और उसके बाद हमने इसको वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे इसको निमोनाइटिस डेवलप हुई, जिसको हमने हायर एंटीबायोटिक से ट्रीट किया। पेशेंट ऑलमोस्ट हमारे पास 30 डेज रहा वेंटिलेटर पे, फिर ग्रेजुअली वेंटिलेटर से ही आउट हुआ। जितनी भी खर्चे आई वो बिजू स्वास्थ्य योजना द्वारा इनका पूर्णतः निःशुल्क इलाज किया गया है, और इसमें मरीज या मरीज के परिजन का एक भी रुपये नहीं लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल, कंसल्टेंट फिजिशियन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जैसे कि मैं आपको एक मरीज के बारे में बताना चाहूँगा, प्रकाश जाल, जिसका रोड में एक्सीडेंट हुआ था 11 जून को, और काफ़ी गंभीर अवस्था में ये विकास हॉस्पिटल ओडिशा में एडमिटेड था। वहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर हमारे हॉस्पिटल में ये 13 जून के आसपास बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उस समय मरीज की स्थिति बहुत ही गंभीर था, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इवैल्यूएट किया तो हम लोगों ने पाया कि जो मरीज का जो जीसीएस है वो 4 का है। साथ में हम लोगों ने सीटी स्कैन किया, उसमें हम लोगों ने ये पाया कि मरीज जो है लेफ़्ट साइड में उसका आपका एसडीएच है विद कॉन्ट्यूजन है, और लेफ़्ट साइड में सब एर्कनॉइड हेमरेज है। साथ में मरीज इतना ज़्यादा एस्पिरेशन करके आया था तो एस्पिरेशन निमोनाइटिस का डायग्नोसिस बना। फिर यहाँ पे पूरी टीम डॉक्टर देवेंद्र नायक के नेतृत्व में डॉक्टर मनीष चौरसिया, डॉक्टर कमलकांत भोई, मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल और आईसीयू की टीम पूरी यहाँ पे
लगी और उसके बाद ऑपरेट करने के बाद पेशेंट्स को करीब 1 महीने तक हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखा। इस दौरान वेंटिलेटर पे रखने के बाद मरीज को कई प्रकार की समस्याएं आई। वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर सेप्सिस में भी गया, उसके बाद निमोनिया पे भी गया, जिसके लिए हम लोग रूटीन पे मेडिसिन टीम उसके ब्लड कल्चर हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक मॉडिफाई किए। हम लोगों ने सेप्सिस से डील किया, सेप्सिस को रूल आउट करके सेप्सिस को पूरा ट्रीट किया। साथ में मरीज का फेफड़ा बहुत ही ज़्यादा संक्रमित था, जो कि पहले से ही एस्पिरेटेड था, एस्पिरेटेड निमोनाइटिस था। एस्पिरेटेड निमोनाइटिस के बाद थोड़ा निमोनिया के भी कंपोनेंट आए, जिसको हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से फोकस करते हुए हम लोगों ने उसको एप्रोप्रिएट जो भी है एंटीबायोटिक से हम लोगों ने ट्रीट किया। हम लोग के लिए चैलेंजिंग था उस समय कि एक तो मरीज का मस्तिष्क का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, साथ ही साथ मरीज बहुत ज़्यादा सीवियर सेप्सिस से संक्रमित था, उसके बाद एस्पिरेशन निमोनाइटिस था। क्योंकि एक चीज़ें हो तो हम उसको डील कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर 3-4 चीज़ें हो तो वो केस क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साथ में पेशेंट्स का एमओडीएस में भी लैंड अप कर रहा था, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में। उसके लिवर एंजाइम्स हो गए, रीनल प्रोफाइल्स हो गए, ये भी फ्लक्चुएट करते थे। यूरिन आउटपुट्स वगैरह फ्लक्चुएट करते थे। वाइटल्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस था, फ्लक्चुएशंस था। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आईसीयू में केयर किया, ध्यान रखा उन सब चीज़ों को। साथ ही जो सबसे चैलेंजिंग था वेंटिलेटर सपोर्ट और वेंटिलेटर का मैनेजमेंट, जिसमें आईसीयू टीम के द्वारा वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, उनकी सेटिंग्स, पेशेंट्स को किस समय पे क्या प्रेशर्स देना है, वॉल्यूम देना है, ये ताकि लंग्स हमारा एप्रोप्रिएट फंक्शंस करता रहे। क्योंकि ब्रेन था जो सीवियरली अफेक्टेड था, वो ब्रेन एक ऑलरेडी अफेक्टेड था, साथ में हमको बॉडी में लंग्स को फंक्शनिंग करके अच्छे से रखना था, हार्ट को अच्छे से रखना था, साथ ही साथ हमको उसके ब्लड पैरामीटर्स पे भी फोकस रखना था, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना था। और इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा, फोकस रखा, जिसका नतीजा है कि आज मरीज़ बहुत ही अच्छा हो गया है, चीज़ों को समझ रहा है, पहचान रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ब्रेन में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में आपका जो है कि एसडीएच था, राइट में विथ मल्टीपल कंट्यूजन्स था, और राइट साइड में विथ मल्टीपल आपका एसएएच था। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद जो मरीज को लेफ्ट साइड में आपका एसडीएच था विथ कॉन्ट्यूजन्स था, विथ राइट साइड में आपका एसएएच था, मल्टीपल एसएएच था, साथ ही साथ निमोनाइटिस था, निमोनिया था, सेप्सिस था। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने आज मरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। मरीज बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ को पहचान रहा है, जान रहा है, और अपने रूटीन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेशेंट जिनको हम लोगों ने देखा है, जो उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का एक बहुत बड़ा फेमस सिंगर भी है। तो हम बोल सकते हैं डॉक्टर टीम की पूरी एफर्ट, ये एक पूरा टीम एफर्ट था। साथ ही साथ मरीज का भी विल पावर, उनका फैमिली सपोर्ट भी इस ट्रीटमेंट पे बहुत मददगार और कारगर साबित हुआ। तो आज पूरा हॉस्पिटल में एक बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है, क्योंकि इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड और इतने जटिल सर्जरी विथ इतने मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर मरीज के निकल के बाहर आता है, तो निश्चित तौर पे ये पूरे बालाजी परिवार के डॉक्टर टीम्स के लिए एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। और ये निश्चित तौर पे हम लोग को भी बहुत मोटिवेट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि इतने मेहनत के बाद अगर पेशेंट्स निकल के आए तो ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि पेशेंट्स को अभी वेंटिलेटर से हम बाहर कर चुके हैं। पेशेंट्स का वाइटल्स बहुत स्टेबल है और रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, और बहुत जल्द हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम बालाजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाश जाल जेन थिले उड़ीसा थे फेमस सिंगरान से भर्ती होते 11 तारीख तक एक्सीडेंट होता, 13 तारीख हमने भर्ती होते। क्रिटिकल कंडीशन थिला, ताकर हेड इंजुरी थिला, पूरा होश थी ना थी, से छाती थी पूरा पानी भर जाता, से लगी वेंटिलेटर से रखला होता। सर्जरी हेले क्रिटिकल कंडीशन है बहुत दिन तक से मैंने वेंटिलेटर थे एसेंट भल होन आती क्रिटिकल केयर कंडीशन होगार भी से मैंने मेहनत कले, डाक्टर मान मेहनत सब भल ही भल कर जाऊन से मैंने आज तक जन वार्ड थी अच्छन डिस्चार्ज होगा कंडीशन थी अच्छन। ये सब स्कीम थी थ्रू है उड़ीसा गवर्नमेंट थी मदद थी है 1 रुपया भी पैसा ना लगे मान को हॉस्पिटल थी। आज एकदम भल कंडीशन थी से घर जाऊन।
आज जेन प्रकाश जाल जेन बाँची कर जाऊन नुआ जिंदगी नहीं कर जाऊन से लगे जेन अथक प्रयास और मेहनत जार दिखला से अच्छन हमर चेयरमैन डॉक्टर देवन नायक सर, न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष चौरसिया सर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलाकांत भोई आउ हमर जेन मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एमडी मेडिसिन डॉक्टर दीपक जायसवाल आ समस्त जेन आईसीयू थी अच्छन डॉक्टर ताकर टीम सब हमारे स्टाफ हमारे एडमिन डिपार्टमेंट सबके सहयोग थी से माने आज भल ही कर जाऊन आ ऊपर वाले कृपा ताकर पर बने रखू। धन्यवाद।